आपकी तालियां तो खैर कमजोर क्या कहूँ आई ही नहीं। मैं देखो इसलिए तुषा जी, एक बात समझना, हम राव के लोग हैं, हम एक टाइम में एक काम करते हैं। अच्छा, या तो हम कान को तकलीफ देंगे या आंख को देंगे। और प्रेम मोहब्बत का हमारे यहाँ तो ऐसा मामला है, हम में अकल है। अच्छा, प्रेम मोहब्बत में आप ये मान के चलना कि हम थ्योरी पे भरोसा ही नहीं करते हैं, हम खाली प्रैक्टिकल पे भरोसा करते हैं। अपने सामने कचौरी रखी है तो उसको खाओ के उस पर कविता लिखो। प्रेम मोहब्बत कविता का विषय ही नहीं है, करने का विषय है। आप जरा एक बार तालियां बजाएं। ऐसा है ज्वाला जी, ज्यादा मोहब्बत मत करिए। हाँ, आप इसलिए ऐसा बोल रहे हो कि अभी अभी भाभी जी उठकर गई हैं, कहीं नहीं जाए लेकिन आपको। अभी जहाँ बोल रहे हो वहां तक उन तक आवाज पहुंच गई होगी। जरा अरे घर उसको चलो। पूछे तो देखो तुषा जी, उसको पूछे तो भी कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि उसको मालूम है कि यही रांडी रोने पूरे देश में करता फिर लिया है। अभी आंख सेकने की बात कर रहे कि एक समय में दो काम नहीं करते। हाँ अगर आप कहें तो मैं 4 पंक्तियों से निपटा दूं क्या? हाँ, तो जैसे निपटाते हैं तो आप बताइए ना मुझे कैसे निपटाते हैं। ये भी नहीं पता कैसे काम कर रहे हैं आप। हाँ, सुनिएगा, 4 पंक्तियां कहती हूँ साहब। इनके जैसे लोग घर में कैसे रहते हैं सज्जन की तरह, और बाहर क्या क्या गुल खिलाते रहते हैं सब जानते होंगे राव की महिलाएं। तब कहती हूँ, हाँ। सुनिएगा। जो घर में घूमते रहते ये भोले बचपन होते हैं। अच्छा, जैसे घर में ऐसे रहते जैसे कुछ जानते ही नहीं, बिल्कुल बच्चे जैसे। जो घर में घूमते रहते ये भोले बचपन होते हैं, पत्नी के आगे तो बिल्कुल ये मक्खन जैसे होते हैं। जरा जो मौका मिल जाए इन्हें आंख सेकने का, जरा भी मौका मिल जाए इन्हें तो आंख सेकने का, इश्क की गोली दाग के ये। क्या देख रहे हो मोबाइल में? कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ घरवाली कहाँ तक पहुंची। इश्क की गोली दाग के ये AK-56 होते हैं इश्क की। और साहब देखो, चेस सुन लो तो। अरे सुनो सही, AK-56 बता रही हो तो एक बात ध्यान रखना, पंक्तियां सुनना। इनने जो कहा, मेरा ये कहना है कि आप तो ठीक हो पर आपकी बातें रिजेक्ट है। इन्होंने भगवान जाने क्या AK-56 बता रही ना, आप ऐसे सुंगले सरी के बैठे हो। देखो इन्होंने जो कहा, अगर उसका जवाब ठीक हो तो ताली बजाना कि तुषा जी आप तो ठीक हो पर आपकी बातें रिजेक्ट है, मेरी बातें एकदम फैक्ट है, और आप मुझे AK-56 समझो या समझो देसी कट्टा, पर ध्यान रखना मेरा निशाना एकदम परफेक्ट है। मैं आपको ना AK-56 समझती हूँ, आपको कट्टा वट्टा क्या समझू, आपकी चेसिस उस लायक नहीं हाँ, है। नहीं है ना, ये तो इनको मालूम आप है। साहब इनकी चेसिस देखिएगा और तब 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। अक्सर स्वागत। ऐसे लोग जो हैं वो घर में भीगी बिल्ली जैसे ही रहते हैं और बाहर आपके सामने और हम तो सबके इनके सामने मायने भी तो घर में वैसे ही है, ये कोई शेर है कुछ क्या? महिला सुन तो लो। सबके कुछ एक जैसे ही मैंने है वो। आपकी बात सुनी ना, हाँ। अब मेरी सुनो। स्वागत। तो बाहर निकल के ये दिखाते हैं कि ये है वो है, और चेसिस देखिए साहब। तब 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। काम करने को इनसे कहे जो श्रीमती तो सुनते ही सर कंफ्यूज हो जाते हैं। काम करने को इनसे कहे जो श्रीमती तो सुनते ही सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछो घर देरी से क्यों आए आप श्रीमान, पूछो घर देरी से क्यों आए आप श्रीमान, रोज रोज नए एक्सक्यूज हो जाते हैं। देखिए आपके बल पर मैं ये 4 पंक्तियां आप ही के ही शहर के एक अच्छे नामी ग्राम व्यक्ति को देना चाहती हूँ। आपका बल मुझे चाहिए, तब मैं
आपके सामने कहने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। काम करने को इनसे कहे जो श्रीमती तो सुनते ही सर कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछो घर देरी से क्यों आए आप श्रीमान, पूछो घर देरी से क्यों आए आप श्रीमान, रोज रोज नए एक्सक्यूज हो जाते हैं। कोई कामिनी इनको जरा सी लिफ्ट दे तो, कोई कामिनी इनको जरा सी लिफ्ट दे तो बिना किसी खर्च के ये यूज हो जाते हैं, बिना किसी खर्च के ये यूज हो जाते हैं। प्रेमिका के सामने हमेशा हाई वोल्टेज, प्रेमिका के सामने हमेशा हाई वोल्टेज, पत्नी के सामने ये फ्यूज हो जाते हैं। प्रेमिका के सामने हमेशा हाई वोल्टेज, क्या हो पत्नी कर रहे के हो? सामने ये फ्यूज हो तुमको सब जाते मालूम हैं। है। देखो एक बात ध्यान रखना कि हमारे इश्क को हुस्न भी झुककर सलाम करता है। इन्होंने जो कहा उसका अगर जवाब ठीक हो तो ताली बजाना। जिला अध्यक्ष जी पास में ही बैठे, दो जिला अध्यक्षों के बीच में फंसा हूं, तो सुनना कि हमारे इश्क को हुस्न भी झुककर सलाम करता है। बंदा हर कंफ्यूजन का काम तमाम करता है। और अब अगर बात अच्छी हो तो ताली बजाना कि बंदा हर कंफ्यूजन का काम तमाम करता है। और तुम्हें रोशनी अगर पसंद है मोहब्बत की तो ध्यान रखना, ये फ्यूज बल्ब अंधेरे में भी काम करता है। देखिए ऐसा है, ये उल्टी सीधी बातों का कोई मतलब नहीं होता। हाँ नहीं होता नहीं। हाँ, कोई इनका मतलब क्या लेना होता देना, नहीं है। मुर्गे अपन लड़ा रहे हैं। सुनिएगा, आप इतने आगे मत जाइए। हाँ। मैं आपको अंतिम स्वागत, 4 पंक्तियां स्वागत, निवेदित स्वागत, करती हूँ। स्वागत तुषार जी। आप एक अच्छी समृद्ध महफिल में बैठे हैं, हाँ, तब हाँ, 4 पंक्तियां कहती हूँ, स्वागत, सुनिएगा। मैं आपको कैसे देखती हूँ इसे सुन लीजिएगा, स्वागत। और फिर मैं अपना काव्य पाठ करना चाहूंगी, सुनिएगा। स्वागत। प्यार का गीत बड़े नेह से गाना है मुझे, वाह। प्यार का गीत बड़े नेह से गाना है मुझे, द्वार घर का भी तो फूलों से सजाना है मुझे, वाह। द्वार घर का भी तो फूलों से सजाना है मुझे। रक्षाबंधन पे तो भैया समय से आ जाना, वाह, वाह, वाह। रक्षाबंधन पे तो भैया जरूर आ जाना, भाई बहना का वो त्योहार मनाना वाह, है वाह, मुझे, वाह, 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 भाई वाह। बहना। और अब आप, हाँ। मैं और 4 पंक्तियां कहती हूँ। आपने पूरे देश भर में जो कवित्रियों पर आतंक मचा रखा है, तब कहती हूँ। देखो आपने जो कहा कि ये रक्षाबंधन मनाना है मुझे, मित्तल साहब कह रहे हैं कि पता दे के जाना मुझे, क्योंकि मुझे रक्षाबंधन पे आना है। अच्छा ठीक है। मेरे अकेले ही माथे क्यों पड़े? मैं देखिए ऐसा है, आप दूसरों का नाम ले लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त मत करिए। स्वागत। जी, मैं अक्सर ऐसे माहौल में ये बल्ब कह रहे थे। वैसे आज जितने भी यहाँ आपको कवि इन्होंने अपने जैसे ही आमंत्रित किए हैं, ये जितने भी पुराने चावल बैठे हैं सभी बिगड़े हुए हैं। चाहे वो एक बात ध्यान रखना, पुराने चावल ही महंगे होते हैं। सुनील जी कह रहे थे कहीं चले गए हैं कि मेरे पिताजी यूं और मैंने ऐसा किया और वैसा किया। आपने उनकी सारी चीजें सुनी। अतुल ज्वाला जी को तो आप वैसे उम्र छुपाए बैठे रहते हैं, कद काठी ऐसी नहीं है कि उम्र झलक जाए, लेकिन 25 साल की उम्र तो इस काव्य सम्मेलन की बताते हैं, वो इस कवि सम्मेलन की, तो उनकी उम्र भी आपको अंदाज लग जाती होगी, क्योंकि खिजाब विजाब लगाने से कोई जवान तो होता नहीं है। और हमारे जितने भी ये कवि इनको पीछे, मालूम है कि मेरे माथे पे खिजाब लग ही नहीं सकता है। माथे पे नहीं लगता खिजाब, बालों में लगता है। हाँ, बालों में भी नहीं लगे, वही एक ही बात है। देखो तुषार जी, एक बात बताऊं, आप इतनी बात कह रही हो तो अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा। देखिए तुषार शर्मा जी ने तमाम बातें करी, तब मैं ये कहना चाहता हूं
आपकी तरफ से इन्होंने कहा कि बात खत्म करते हैं कि तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूं। कि तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूं। तुम हो धर्म पत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूं। और सरे महफिल सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो। तो देखिए, मैं ये सारी बातें आपसे जुड़ाने की थी, लेकिन तुषार शर्मा जी जिन कविताओं के लिए जानी जाती है, मैं चाहता हूं कि पूरा सदन एक बार तालियां बजाकर तुषार जी को। रुक जाइए, ऐसे समय पर मैं भी 4 पंक्तियां कहा करती हूँ। बड़ा अच्छा सा एक कविताओं का माहौल है, बहुत अच्छा मंच है। तब कहती हूँ माँ शारदा का मंच है, तो नवाज देवबंदी साहब की सेकंड हैंड और ये सब बातें तो बहुत बाद की होती हैं। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। मैं जहाँ से आती हूँ ऐसा लगे कि आपके परिवार की कोई महिलाएं ऐसे मन चले दिल जले को कह सकती है, तो 4 पंक्तियां कहती हूँ, मंच का आशीर्वाद चाहती हूँ। नवाज देवबंदी साहब कहते हैं, ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। वाह। ये दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है, कीमत नहीं देती। देने को तो दे सकती हूं मैं आपका जवाब, देने को तो दे सकती हूं मैं आपका जवाब, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। वाह 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 वाह, लेकिन मेरी तहजीब इजाजत नहीं देती। और अब मैं अपना काव्य पाठ स्वागत इजाजत हो। एक बार ये हास्य की बात थी, मुझे लगा कि हास्य में आप हैं तो ऐसा हुआ। तो एक बार, मैं वैसे ये सब करती नहीं हूँ, कविताओं के लिए जानी जाती हूँ, आप सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए। तुषार जी को आदेशित करें। एक बार तालियों से मेरा मन भी रख करके मुझे आदेशित कर दीजिएगा। मैं आपसे 5-7 मिनट मांगती हूँ। मैं आपके दिमाग से होते हुए दिल पर दस्तक देकर जाना चाहती हूँ। मैं भी चाहती थी, मेरा क्रम था कि मुझे पढ़वाया जाए, लेकिन अब आधी महफिल चली उजड़ सी गई है, लेकिन मेरा मन है कि मैं इस क्रम पर हूँ, तो आप लोग मेरा मन दे दें मुझे। आप अपना सुनेगा। मैं मेरठ की सरजमी से आती हूँ, जहाँ से पहली क्रांति शुरू हुई थी, और योगेंद्र शर्मा जी यहाँ ओज का एक बड़ा नाम बैठे हैं। तब कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। मैं मेरठ की जमीन से आती हूँ, बाबा महाकाल की नगरी में आती हूँ, तो आप तक और उस बाबा महाकाल तक अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ। उस क्रांति धरा का मेरे परिचय की 12 पंक्तियां आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। मैं जिस रंग में पढ़ती हूँ उस रंग में आना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, अभिनंदन। जिस धरती ने आजादी का पहला शंख बजाया था, जिस पर नायक मंगल पांडे शोला बनकर आया था, बहन बेटियां दिव्य आरती थाल सजा कर लाती थी, क्रांति टोलियां रंगा बसंती वाला गाना गाती थी, जिन बेटों ने दिल्ली जाकर अंग्रेजी पद फाड़ दिया, लाल किले की प्राचीरों पर भारत का ध्वज गाड़ दिया, जिस धरती के जाबाजों ने गोरों को ललकारा था, जिस धरती पर वंदे मातरम गूंज उठा जयकारा था, जिस धरती ने अंग्रेजों की तोपों के मुख मोड़े थे, लंदन वाली महारानी के देखे सपने तोड़े थे, उस धरती के क्रांति ज्वार से निकली मैं अंगड़ाई हूँ। मैं हूँ तुषा उसी मेरठ से गीत सुनाने आई हूँ। मैं हूँ तुषा उसी मेरठ से गीत सुनाने आई हूँ। मैं हूँ तुषा उसी मिट्टी की खुशबू लेकर आई हूँ। ये लेडीज हरिओम पवार है। एक बार उसी मेरठ से भी मैं भी आती हूँ, जिससे आपके हरिओम पवार जी आते हैं, बहुत बड़ा नाम है। मैं भी उनके उस वट वृक्ष की छोटी सी शाख हूँ। एक बार जोरदार तालियां, जो हाथ खामोश रहे, मुझे निराशा ना हो जाए कहीं कि मैंने मन दिया, आपका मन मुझे नहीं मिला। 4 पंक्तियां इस उत्सव के नाम करती हूँ। आज आदरणीय शिव डिंगू जी का जन्म दिवस है, हम यहाँ एकत्रित हैं। ऐसे अपने समाज के व्यक्ति के लिए, ऐसे अपने राजनीति के भावी व्यक्तित्व के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं। तब 4 पंक्तियां कहती हूँ। ये उत्सव महोत्सव में तब्दील करने की जिम्मेदारी जितनी इस मंच पर बैठे हुए
कवियों की, कलमकारों की है, उतनी ही आप सबकी भी होती है। तो एक बार मुझे आदेशित कर दीजिए, मेरा मन बना दीजिए, 4 पंक्तियां इस उत्सव के नाम, महोत्सव में तब्दील करने के नाम करती हूँ। मंच का भी आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर आप मुझे भी सुनेंगे और तो मुझे भी अच्छा लगेगा। 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। उत्सव ये महोत्सव में फिर बदल ही जाएगा। वाह, वाह। उत्सव ये, आप भी, हाँ। उत्सव ये महोत्सव में फिर बदल ही जाएगा। आनंद का बादल सभी के मन पे छाएगा। उत्सव ये महोत्सव में फिर बदल ही जाएगा। आनंद का बादल सभी के मन पे छाएगा। सुन तो बहुत ही अच्छा रहे आप सब यहाँ, सुन तो बहुत ही अच्छा रहे आप सब यहाँ। यदि ताली भी बजा दे मजा सबको आएगा। वाह, वाह। यदि ताली भी बजा दे मजा सबको आएगा। यदि ताली भी बजा दे मजा सबको आएगा। यदि ताली भी बजा दे मजा सबको आएगा। वाह वाह वाह। जी शुक्रिया। मैं प्रेम की कविता पढ़ती हूँ, आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मेरा आपसे निवेदन यह है कि जो 2-4 पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं, यदि वो आगे आ जाएंगे थोड़ा सा, तो एक महफिल का सा अनुभव होगा। प्लीज आप अगर आ सकें, आपको कोई असुविधा ना हो तो आप आगे आकर बैठ सकते हैं। आप तो पढ़ो। अच्छा, मैं तो पढ़ूं, सुनिएगा। इनको कईयों को के जागो तो ये समझे कि भागो। सुनिएगा, आपका हाँ। तो हो गया, ये पीछे वालों का भी देखो। अच्छा, आप इनको आगे बुलाओगे तो सुनिएगा। निकल लेंगे पीछे के पीछे। चलिए सुनिए। मैं 4 पंक्तियां प्रेम के, मोहब्बत के नाम करती हूँ। स्वागत स्वागत तुषा जी। जब कोई भारतीय नारी, भारतीय महिला किसी से प्रेम करती है तो कैसी सी स्थिति होती है, आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिए। स्वागत। जिगर में जख्म इतने हैं वाह। जिन्हें धोने नहीं देते। आहा। जिगर में जख्म इतने हैं जिन्हें धोने नहीं देते। मुझे ये बावफा से बेवफा होने नहीं देते। मुझे ये बावफा से बेवफा होने नहीं देते। तुम्हारी याद के जुगनू चमकते हैं मेरे दिल में। तुम्हारी याद के जुगनू चमकते हैं मेरे दिल में। तुम्हारे साथ बीते पल मुझे सोने नहीं वाह, देते। वाह, वाह, वाह। तुम्हारे साथ बीते पल मुझे सोने नहीं देते। वाह वाह वाह। जीतू भैया आ गए हैं, एक शिफ्ट का काम निपटा। मतलब ये दूसरे दौर का कवि सम्मेलन है। आप तालियां बजाएं। मैं भैया से और माखन दादा से निवेदन करता हूं कि आप सीधे मंच पे आओ तो आनंद आएगा। हैं? भगवान सोगन, आपने जो कहा उसकी वो बात में आप कविता पाठ करो अभी। तो आप करने दो तो करूं ना। हाँ। बीच में टपक पढ़ते हो कि जीतून के कोई के कोई। आप पढ़ने दोगे तो पढ़ूंगी ना। तब 4 पंक्तियां कहती हूँ। भाई साहब, स्वागत। अतुल जी के संचालन में कविता पढ़ना तो हास्य का तो कर सकता है काम, क्योंकि अब ये उजड़ टाइप के व्यक्ति क्या प्रेम व्रेम जाने। ये दिल में हमेशा ही वही प्रेम को लेके भी हास्य की फुलझड़ियां ही छूटती रहती है। तो कहाँ इनको प्रेम व्रेम। मेरे 2 छोरे आए थे अभी, और मेरी ससुराल भी यहाँ है। हे भगवान, ये मैंने कहा बेटा। ना दिमाग में हमेशा ही उल्टा चलता है। तो कहती हूँ सुनिएगा। अब आप शांत रहेंगे जब तक और मैं एक कहूं। बात और बता दूं कि 2 हैं, ये राव वालों को मालूम है। मेरे को मालूम है कि 2 ही है।
ये देखिए हंसी मजाक की बात है। देखिए मैं अच्छा, ईमानदारी आपको की बात एक कहता एक हूँ। संदेह तो- मुझे तो हो गया कि दो हैं, राव अरे, को मालूम है, मेरे यानी सोच- बाहर भी है। अरे मेरे ससुराल भी यही है देवी, इनको सब मालूम है। आप ससुराल, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाए तुषार शर्मा जी के लिए। ससुराल से क्या होता है? कहीं नहीं होते, घूमते तो यहाँ आप जितने पूरे सब देश सालों भर में ही हैं। हाँ, तब स्वागत। कहते हैं, सुनिएगा ये, अब आप मुझे पढ़ने हाँ, हाँ, दीजिए। स्वागत, अब आप स्वागत। जीतू जी आएंगे तो मैं उनको प्रणाम करके यहाँ बुला लूंगी। हाँ। अब आप शांत रहिएगा, हाँ, तब कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। 4 पंक्तियां। पिछले दिनों ब्रिटेन जाने का अवसर मिला, तो वहाँ जो पंक्तियां बहुत अच्छी सराही गई, और उस दिन पतिदेव का जन्मदिन था, तो जा रही थी तो एक याद स्मृति लेकर, तो वहां से जो पंक्तियां मैंने मैसेज की, एक प्रेम के नाम, उससे अच्छा उपहार कुछ हो नहीं सकता। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ। देखिए, आपने सुनील जी को बहुत अच्छा सुना। अब वो तो मैं नहीं कर सकती जो वो कर सकते हैं, हर एक का अपना रंग ढंग होता है, लेकिन वो ऐसे और वो सब मेरे बस की नहीं है। तो आप जो है वो ढंग से, आप कविता अगर आप सुनना चाहते तो मैं सुना सकती हूँ। स्वागत, वो स्वागत। एक्शन और वो जो टी टी क्या बोल रहे थे, वो सब मैं नहीं कर सकती हूँ। एक बार मेरा मन रखने के लिए सुन लीजिएगा, मुझे अच्छा स्वागत। लगेगा, क्योंकि कविता कहीं निराश ना हो जाए। तब कहती हूँ 4 पंक्तियां। है तुझको मुझसे मिलन की चाहत, वाह। तो आस मुझको भी लग रही है। आहा। है तुझको मुझसे मिलन की चाहत, तो आस मुझको भी लग रही है। ये आग जितनी उधर लगी है, इधर भी उतनी ही लग रही है। ये आग जितनी उधर लगी है, इधर भी उतनी ही लग रही है। तू मेरी धड़कन में यूं समाया कि सांस तेरा ही नाम लेकर, तू मेरी धड़कन में यूं समाया कि सांस तेरा ही नाम लेकर। जो चांद तारों को देखती हूँ, जो चांद तारों को देखती हूँ, तुम्हारी सूरत सी लग रही है। अरे वाह, वाह, है वाह। तुझको मुझसे मिलन की चाहत, आहा। तो आस मुझको भी लग रही। 4 पंक्तियां ऐसी कुटुंब की और सुना दूं अगर आप आदेश दे तो। बिल्कुल। हम जब किसी से प्रेम करते हैं, दीदी आप बहुत अच्छे से हंस रही थी, कविताएं सुन रही थी, अब आप भी मुझे देख ही रही हैं क्या? ये तो मैंने पहली बार देखा, महिला महिला को ऐसे देख रही है कि कैसे महिला देखी ही ना हो। जी क्या? मेरा बाप फायर ब्रिगेड में आज पड़ी रही। तो अब आप कविता सुन रहे हैं तो अच्छा सुनिएगा। स्वागत, कहती हूँ, हम स्वागत। प्रेम करते हैं तो हमारी नजर तो हमारे प्रेम पर होती है और दुनिया की नजर हम पर होती है। हाँ। ऐसी 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मैं तुझसे नजरें, योगेंद्र जी देखिएगा, मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा है। वाह। मैं तुझसे नजरें मिला जो बैठी, ये दुनिया मुझसे खफा खफा है। मगर मेरा दिल फिदा है तुझ पर, तेरे लिए ही ये बावफा है। मगर मेरा दिल फिदा है तुझ पर, तेरे लिए ही ये बावफा है। था इतना सा बस कसूर मेरा, था इतना सा बस कसूर मेरा, तुझे निगाहों में है बसाया। था इतना सा बस कसूर मेरा, तुझे निगाहों में है बसाया। तो क्या खता थी ये इतनी भारी, तो क्या खता थी ये इतनी भारी, जो कातिलों से लगी दफा है। वाह, मैं वाह, तुझसे वाह। नजरें मिला जो बैठी। आदरणीय जी, आप भी
अगर सीधे बैठकर ताली बजा देते, आप ऐसा लग रहा है कि आप शहजादे सलीम हो, तो आप भी जरा मुद्रा में बैठकर ताली बजाएंगे जैसे कवि सम्मेलन सुनने आए हो। आप तीनों लोग ऐसे बैठे हैं कि सलीम और उसके पिता और उसके पुत्र तीनों ऐसे लाइन में बैठे हैं कि क्या ही कहूँ मैं। जरा कवि सम्मेलन में आए हैं तो जरा ताली वाली बजा दीजिए। और सरदार जी, एक सरदार जी हमारे पीछे बैठे हैं और एक सरदार जी वो मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, लेकिन मैंने सुना है मनमोहन सिंह जी अब बोलने लगे हैं, तो आप भी समय समय पर ताली वाली जरा बजाते रहिए। बता दीजिए कि आप मनमोहन सिंह जी के वंशज हैं और अब बोलने लगे हैं। आपको मालूम ही नहीं है सरदार इतना बोलता हमारे यहाँ का, क्या कांग्रेस निपटा दी? वो सरदार ने थोड़ी निपटाई है कांग्रेस। नहीं, आप हमारे गुरमीत सिंह भाटिया जी के लिए एक बार जरा जोरदार, बहुत ओजस्वी वक्ता है वो। आप पढ़ो, आप जिनके वंशज हैं वो मेरे आदर्श हैं, इसलिए मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। और प्रताप जी के तो खैर हमारे बड़े हैं वो। मैं देखिए सच बोलूं, आप ठस जैसे बैठे हैं, मेरा मन नहीं लग रहा। और जो सूबड़े से बैठते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ये क्या नाम है, अतुल ज्वाला जी ने फोन पर कहा था, तुषा जी आओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, एक बात मैं आखिरी कहना चाहूँ, इसके बाद नहीं हुआ। ये सुमड़े बैठे ये अच्छे नहीं लग, मैं तो सुमड़ा बैठा ही नहीं, मैं बोला ही जा रहा हूँ। आप सूबड़े तो नहीं बैठे हो, लेकिन आप क्या कहूँ मैं आप ज्यादा बोल रहे हो। हंसी मजाक के बाद आप स्वागत पढ़िए। मेरा मन है गीत सुनाने का, आप मन दे दीजिए। अभी आप सुनील जी में भटके हुए हैं, आप सुनील जी से थोड़ा बाहर आइए, क्योंकि जब योगेंद्र जी पढ़ रहे थे तो मेरा भी ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। अब सुनील जी पढ़ रहे थे तो मेरा ब्लड प्रेशर भी लो हो गया और आपका मुझसे भी ज्यादा लो हो गया। तो एक बार मन दे दीजिए। आप कैसे मन देते हैं? मैं राव में खड़ी होकर कविता पढ़ रही हूँ और पहली बार आपके बीच में आई हूँ। कहीं निराशा लेकर मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा मन करेगा मैं आगे भी आती रहूं। स्वागत। मैं 4 पंक्तियां कलीम कैसर साहब की कहती हूँ अपने गीत की भूमिका में। हम जो तुझ में समाये रहते हैं। साहब, ये पागलपन का खेल है। आप कविता सुनते हैं, आप भी बहुत बड़े पागल हैं। आपको हम कविता सुनाने आते हैं, हम भी बहुत बड़े पागल हैं। और जहां प्रेम होता है ना, वहां पागलपन होता ही है। उस पागलपन के नाम कलीम कैसर साहब की पंक्तियां कहती हूं कि मैं 900 किलोमीटर से दूर से चलकर आई आपके बीच में कविता सुनाने। प्रताप फौजदार जी आए कितने कार्यक्रम छोड़कर, तब कहती हूं हम जो तुझ में समाये रहते हैं, हम जो तुझ में समाये रहते हैं, सारी दुनिया पे छाए रहते हैं। हम जो तुझ में समाये रहते हैं, सारी दुनिया पे छाए रहते हैं। चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, सबको पागल बनाए रहते हैं। वाह वाह वाह। चंद पागल हैं अपनी बस्ती। मित्तल साहब, सिर्फ आप पागल हैं हमारी तरह, बाकी सब बहुत अक्लमंद हैं, है ना आदरणीय जी? चंद पागल हैं अपनी बस्ती में, सबको पागल बनाए रहते हैं। और 4 पंक्तियां कहती हूं उन्हीं की ही है। चाहतों की जरा सी दस्तक पर, जहां प्रेम होता है ना, वहां कुछ नहीं आवश्यकता होती, तब कहती हूं एक संबंध होता है। चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा भी खोल सकता है। चाहतों की जरा सी दस्तक पर, दादा, चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा भी खोल सकता है। इश्क 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 ऐसी जबान है प्यारे, जिसे गूंगा भी बोल सकता है। वाह, इश्क ऐसी जबान है प्यारे, जिसे गूंगा भी बोल सकता है। मुझे लगा कि हाँ आपको कहना चाहिए मुझे ये पंक्तियां, तब कही मैंने। मैं एक मतला और एक शेर आप तक पहुंचाती हूँ समर्पण की गजल का, तब कहती हूँ सुनिएगा। मैं अच्छा सुनाने आई थी और अच्छा सुनाकर ही जाऊंगी, तब कहती हूँ सुनिएगा। हम प्रेम करते हैं तो समर्पण होता है। तेरी याद है
मेरा हौसला। आहा, लफाजियां साहब मैं भी रात भर कर सकती हूं, लेकिन जहां कविताएं होती हैं ना, वहां संवेदनाएं होती हैं, और संवेदनाएं न तो सहन करना सुनना हर एक के बस की होता है, और ना ही सुनाना हर एक के बस की होता है। हंसना अलग विषय है, लेकिन संवेदनाओं तक पहुंचना अलग विषय है। तब कहती हूं, सुनिएगा, तेरी याद है मेरा हौसला, मुझे इस जहान का डर नहीं। वाह! तेरी याद है मेरा हौसला, मुझे इस जहान का डर नहीं। मैं तेरी खुशी में शरीक हूँ, मैं तेरी खुशी में शरीक हूँ। तेरे दिल पे कोई असर नहीं, तेरी याद है जिंदाबाद। मेरा हौसला, मुझे इस जहां। अब आपके दिल पर मेरी कविताएं लिखी जा सकती हैं। तब कहती हूं, तेरा याद है मुझे इस अंधेरों में छोड़ मत जहां, हाथ हाथ न छू सके। मुझे इन अंधेरों में छोड़ मत जहां, हाथ हाथ न छू सके। मुझे कैद करके ना रख वहां, मुझे कैद करके ना रख वहां, जहां रोशनी का गुजर नहीं। तेरी याद है लाजवाब। हौसला। आपको सैल्यूट करती हूँ योगेंद्र भैया, बार बार आपको सैल्यूट कर रहे थे। सच में मुझे लगा कि आप कुछ नहीं सुनना वुनना जानते, लेकिन आपने उन पंक्तियों पर तालियां बजाई जहां एक सुधी श्रोता ताली बजा सकता है। आप सब पर मेरी जिंदगी के कवि सम्मेलन न्योछावर है। सैल्यूट करती हूं। और सच में राव, वाकई में अतुल जी ने मुझे कहा था बहुत अच्छा सुनना जानता है, वाकई में आपने साबित किया। मैं शेर अर्ज करना चाहती हूँ, सुनिएगा। तेरी याद है मेरा हौसला, मुझे इस जहान का डर नहीं। मैं तेरी खुशी में शरीक हूँ, मैं तेरी खुशी में शरीक हूँ। मेरे गम की तुझको खबर नहीं तेरी। और हम प्रेम करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तब समर्पण का एक शेर आप तक पहुंचाती हूँ। मेरी कुछ बहनें यहाँ बैठी हैं, हम सजते संवरते भी हैं तो समर्पण पर। तब कहती हूँ, सुनिएगा। जीतू जी आप बहुत अच्छे श्रोता भी है और हंसमुख भी है। तब कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। मेरा हर चलन, मेरी हर अदा, मेरा हर यकीन तेरे लिए। मेरा हर चलन, मेरी हर अदा, मेरा हर यकीन तेरे लिए। मैं तबाह हूँ तेरे वास्ते, मैं तबाह हूँ तेरे वास्ते। तेरे दिल पे कोई असर नहीं, मैं तबाह हूँ तेरे वास्ते। तेरे दिल पे कोई असर नहीं, तेरी याद है मेरा हो। और आज उस गरीबी को भी देखते हुए आज अमीरी में भी हूं, तो जब मुझे वो दिन याद आते हैं तो एक बहुत
फेमस शायर हैं परवाज साहब, उनका एक शेर मुझे अक्सर याद आया करता है। जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, गुर्बत माने गरीबी, जब अमीरी में मुझे गुर्बत के दिन याद आ गए, कार में बैठा हुआ पैदल सफर करता रहा, कार में बैठा हुआ पैदल सफर करता रहा। जब गरीबी थी तब भी खुश थी, और आज जो ये अमीरी देखी है ये पति के कारण देखी। और जब वो मिले तो ऐसे मिले कि जाने क्या मिला। तब उन तक मेरी आपकी तालियां पहुंचे, आपके सामने कोई महिला अपने पति की तारीफ करे तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तब कहती हूँ कि मैं आज जो भी हूँ वो मैं उनकी बदौलत हूँ। तब कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। मैं पड़ी थी जैसे कि धूल में, जी रही थी यूं ही फजूल में। मैं पड़ी थी जैसे कि धूल में, जी रही थी यूं ही फजूल में। तू मिला तो मिल गई जिंदगी, तू मिला तो मिल गई जिंदगी, वरना थी खुद की खबर नहीं तेरी। याद है मेरा हौसला, मुझे इस जहान का डर नहीं। सुनिए, बहुत अच्छा आपने सुना है, बहुत धन्यवाद। मैं एक गीत 5 मिनट का आप तक पहुंचाना चाहती हूं और अपनी वाणी को विराम दूंगी। सुनिएगा, रिदमिक सा गीत है, आपके रिदम मुझे मिले। सुनिएगा ज्वाला जी, आप बहुत अच्छे संचालक भी हैं, श्रोता भी हैं, तमाम मंच को समर्पित करते हूँ। सुनिएगा। हाँ। ये प्यार तेरा मुझ पर, वो है क्या जिन्होंने आते ही कहा था कि मुझे ये गीत सुनाइएगा, तो हाँ। अगर वो हो तो उन्हें समर्पित करते हूँ। हाँ। सुनिएगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। जो कमी है जीवन में, देखिए मेरी कविता की ये विशेषता है कि अगर आप तालियां इस गीत पर नहीं बजाएंगे तो मैं सारी रात ये पंक्ति दोहराती रहूंगी। निर्णय आप कर लीजिए कि अभी प्रताप फौजदार जी को आपको सुनना है कि नहीं। जीतू जी, जरा आप भी ताली वाली बजा दीजिएगा। ये प्यार, देखिए मुझे आपका इनाम याद हुआ है तो याद रहेगा। ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा, जो कमी है जीवन में उन सब को भर देगा। एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई, खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में। एक रोज छत की मुंडेर पे मैं बैठी हुई, खोई खोई सी थी उस पगले के प्यार में। दूर तक जब ना वो मुझको दिखाई दिया, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में, पता चला क्या मजा है उसके इंतजार में। मुझे एक नया जीवन जीने का हुनर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। याद तेरे दिल में उतरती है चांदनी सी दर्पण, देखो निज मुखड़े को चूम कर। याद तेरे दिल में उतरती है चांदनी सी दर्पण, देखो निज मुखड़े को चूम कर। दिल की तरंग पे हिलोर जैसे उठती हैं, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर, मीरा सी दीवानी गीत गाऊं झूम झूम कर। एहसास तेरा मुझको नवरस से भर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। हमने कुछ दिनों पहले दीपावली मनाई, अभी हम होली मनाने वाले हैं। अगर आपके हृदय में कहीं त्योहार सा हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी तालियां ठक से मुझ तक आए और बता दीजिएगा कि मैंने कुछ लिखा और लिखने की कोशिश सार्थक हुई। तब कहती हूँ, कभी सोचूं तुझे वरूं
कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही ठन रही है। कभी सोचूं तुझे वारूं, कभी दुनिया से डरूं, आज मेरे मन से ही ठन रही है। जब से देखा है तुझे तब से ही मनवा में होली व दिवाली साथ साथ मन रही है, होली व दिवाली साथ साथ मन रही है। ये प्यार तेरा मुझको त्योहार ही कर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू कर देगा। और प्रेम हमेशा ऐसा होता है, अंतिम बंद की ओर हूं, प्रेम होता है कि नामुमकिन को भी मुमकिन करने की ताकत रखता है। तब कहने की मेरी कल्पनाएं हैं, मैं कहना चाहती हूँ घटोत्कच जी, वैसे तो आप चले ही गए थे, अब आ गए तो ताली बजा दो। मैंने आपकी उन कविताओं पे ताली बजाई जो मेरी समझ में ही नहीं आई। सुनिएगा, अंतिम बंद है। तूने प्यास मन में जगा दिया जितनी की, सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। वाह, तूने प्यास मन में जगा दिया जितने की, सातों सागरों को अंजुरी में भर लाऊंगी। तू जो कहे चांद को उतार कर आसमां से, नाक की चमकती नथनियां बनाऊंगी, नाक की चमकती नथनियां बनाऊंगी। आकाश में उड़ने की हिम्मत और पर देगा, ये प्यार तेरा मुझ पर कुछ जादू। बहुत धन्यवाद।